तो हम लोग नित्य का लक्षण कर रहे थे, है ना। अभी तक कितने लक्षण हो गए? एक तो बालक का लक्षण हमने बनाया, अधीत व्याकरण, उसके बाद किसका लक्षण पड़ा? लक्षण का लक्षण पड़ा। एक तो हो गया असाधारण धर्मो लक्षण, दूसरा हो गया अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषत्रय शून्यत्वम। ठीक है, तो 3 प्रकार के दोष हो गए। तो अव्याप्ति का लक्षण हो गया लक्ष्य का देशावर्तित्व अव्याप्ति ही। ठीक है, अतिव्याप्ति का लक्षण हो गया ठीक है, लक्ष्य वृत्तित्व से अलक्ष्य वृत्तित्व। और असंभव का लक्षण हो गया लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व असंभव से लक्षण। ठीक है, उसको हमने विचार भी कर लिया, समझने में आ गया। उसके बाद हमने विचार किया नित्य का लक्षण, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्य से लक्षणम। तो ये लक्षण स्पष्ट ही हो गया, इसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो आकाश आदि, आकाश काल परमाणु आदि नित्य पदार्थ हैं, जिनकी कभी उत्पत्ति भी नहीं होती है, जिनका कभी विनाश भी नहीं होता, उनको हम नित्य कहते हैं। तो आकाश आदि ध्वंस से भिन्न है, इसलिए उनमें ध्वंस भिन्नत्व चला जाएगा। ये विशेषण दल है। सती से पहले जो दल होता है उसको हम विशेषण दल कहते हैं, और सती के बाद का जो दल होता है उसको हम विशेष दल कहते हैं। तो जो आकाश आदि परमाणु आदि आत्मा आदि नित्य पदार्थ हैं, वो ध्वंस से भिन्न है, इसलिए उनमें ध्वंस भिन्नत्व चला जाएगा। और वो ध्वंस के अप्रतियोगी भी है, ध्वंस के प्रतियोगी नहीं है। ध्वंस का प्रतियोगी कौन होता है? यो नश्यति स ध्वंस प्रतियोगी, इसलिए वो आकाश आदि ध्वंस के प्रतियोगी, इसलिए उनमें ध्वंसा प्रतियोगित्व भी चला जाएगा। तो ये हो गया लक्षण समन्वय। ठीक, अब पदकृत्य करते हैं। केवल ध्वंस भिन्नत्वम नित्य से लक्षण करेंगे। तो ध्वंस से भिन्न कौन है? घटपट आदि। घटपट सब ध्वंस से अभी संदेह नहीं है ना? क्या अभी भी संदेह है? घट का ध्वंस होता है, घट ध्वंस नहीं है। घट ध्वंस से भिन्न है, तो ध्वंस भिन्न तो कहाँ चला गया? घटपट आदि में चला गया, जो कि हमारे लक्ष्य, क्योंकि घटपट आदि अनित्य हैं। तो अनित्य में नित्य का लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई। इसके लिए हमको ध्वंसा प्रतियोगित्व कहना चाहिए। तो घटपट आदि सब ध्वंस के प्रतियोगी हैं, अप्रतियोगी, इसलिए उनमें लक्षण नहीं जाएगा। ठीक, एक पदकृत्य हो गया। अब केवल कहेंगे ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्य से लक्षण इतने कहा जाए, तो घटपट आदि ध्वंस के प्रतियोगी है, उनमें लक्षण नहीं जाएगा। आकाश आदि ध्वंस के अप्रतियोगी है, उनमें लक्षण चला जाएगा। तो लक्षण तो इतना ही पर्याप्त है, ध्वंस भिन्नत्व कहने की क्या आवश्यकता है? तो जहाँ भी लक्षण में भिन्नत्व मिलेगा ना, ध्वंस भिन्नत्व, तो वहीं पता चल जाएगा कि ध्वंस में अतिव्याप्ति हो रही है। इसलिए हमने तद भिन्नत्व कहा है। समझ में आया? तो ध्वंस, तो लक्षण क्या है हमारा? ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्य से लक्षण मिलते हैं कहा अभी। तो ध्वंस का अप्रतियोगी कौन है? ध्वंस स्वयं है। हाँ, ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस स्वयं है, क्योंकि ध्वंस का ध्वंस, इसलिए ध्वंस का अप्रतियोगी है। अभी तो क्लियर हो गया ना, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता और ध्वंस का अप्रतियोगी है, कोई संदेह नहीं है। इसलिए ध्वंस प्रतियोगी तो कहाँ चला गया? ध्वंस में चला गया। ध्वंस नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। तो अलक्ष्य में लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति हो गई। इसके लिए हमको क्या कहना चाहिए? तो ध्वंस में अतिव्याप्ति हुई, तो एक ही जगह कहीं अतिव्याप्ति होती है तो हम तद भिन्नत्व लगा देंगे, है ना। ये हमारे ये सूत्र है। कहीं पर भी कोई भी हमने लक्षण बनाया, कहीं एक जगह पर अतिव्याप्ति हो रही है, तो हम उसके लिए कोई दूसरा बड़ा नया दल नहीं लाएंगे, हम तद भिन्नत्व लगा देंगे। समझ में आई बात? तो लक्षण बन गया ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्य से लक्षणम। चलिए,
ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणा ध्वंस भिन्नत्व इति विशेषणम। समझ में आया? ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ध्वंस भिन्नत्व विशेषण देना चाहिए। घटादो अतिव्याप्ति वारणा विशेष्य दलम। विशेष दल नहीं देंगे, केवल ध्वंस भिन्नत्व में कहेंगे तो घटादि में अतिव्याप्ति होगी। उस घटादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेष दल अर्थात ध्वंसा प्रतियोगिता देना चाहिए। स्पष्ट है? हाँ। ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा अनित्यत्वम। हाँ, अनित्य से लक्षण। अब अनित्य का लक्षण बना रहे हैं। नित्य का लक्षण बना दिया, अब अनित्य का लक्षण बना रहे हैं। तो दो लक्षण बनाया, ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा, है ना? वा कहने का अर्थ विकल्प है, तो एक एक लक्षण को अलग लेकर चलते हैं। तो पहले हम लक्षण बनाते हैं ध्वंस प्रतियोगित्वम अनित्य से लक्षणम। क्या लक्षण है? तो जो घटपट आदि हैं उनका ध्वंस होता ही नहीं होता है, तो वो सब ध्वंस के प्रतियोगी है। तो उनमें क्या चला गया? ध्वंस प्रतियोगी तो चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया, एक ही दल है, कोई समस्या नहीं है। और दूसरा लक्षण लेकर चलते हैं प्रागभाव प्रतियोगित्वम। प्रागभाव का प्रतियोगी कौन होता है? हाँ, यह उत्पद्यते स प्रागभाव प्रतियोगी, है ना? यो नश्यति स ध्वंस प्रतियोगी, यह उत्पद्यते स प्रागभाव प्रतियोगी। तो जो उत्पन्न होता है उसको प्रागभाव का प्रतियोगी कहते हैं, और जो नष्ट होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी होता है। तो घटपट आदि जो पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है? होती है। तो उसमें प्रागभाव प्रतियोगी तो चला गया। जो आकाश आदि हैं नित्य पदार्थ, वो उत्पन्न नहीं होते, इसलिए वो प्रागभाव के प्रतियोगी, इसलिए उनमें लक्षण नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो लक्ष्य भी नहीं है हमारे। और उनका विनाश भी नहीं होता है, इसलिए उनमें ध्वंस प्रतियोगित्व भी नहीं जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना, लक्षण ठीक है, दोनों लक्षण सही है। लेकिन प्रश्न आएगा कि दोनों लक्षण सही है, तो दोनों लक्षण साथ में दिया क्यों उन्होंने? एक ही लक्षण दे देते। अभी तो बच्चों को सिखाना है, एक एक करके धीरे धीरे करके ना आगे बढ़ाना चाहिए। समझ में आया? तो पहला लक्षण क्या है? ध्वंस प्रतियोगित्वम, ये पहला लक्षण है। तो प्रश्न करिए कि अब इसमें विचार करते हैं ना, ध्वंस प्रतियोगित्वम इतने लक्षण बनाने से काम चलता है, तो प्रागभाव प्रतियोगित्वम वाह ऐसा जोड़ा उन्होंने क्यों, ये हमको विचार करना है। ठीक, तो देखो जो ध्वंस है वो ध्वंस का प्रतियोगी है कि नहीं है? ध्वंस का प्रतियोगी है? नहीं है। ध्वंस नित्य है कि अनित्य है? तो ये जो लक्षण हम बना रहे हैं, किसका लक्षण बना रहे हैं? अनित्य का लक्षण बना रहे हैं। ध्वंस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य है ना। लेकिन उसमें ध्वंस प्रतियोगी तो जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो क्या हो जाएगी? अव्याप्ति। बात समझ में आया? ध्वंस प्रतियोगित्व में लक्षण हम बनाएंगे तो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, तो ध्वंस प्रतियोगी तो ध्वंस में नहीं जाएगा, जबकि ध्वंस हमारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य में लक्षण नहीं गया, तो क्या दोष हुआ? अव्याप्ति। इसलिए ये लक्षण ठीक नहीं है, इसलिए दूसरा लक्षण में चले गए। दूसरा लक्षण क्या है? प्रागभाव प्रतियोगित्व अनित्य से लक्षण। अब जो घटपट आदि है वो तो प्रागभाव के प्रतियोगी है, ठीक है। और जो ध्वंस है जहाँ पर अव्याप्ति हो रही है वो प्रागभाव का प्रतियोगी है कि नहीं? ध्वंस की उत्पत्ति होती कि नहीं होती है? ध्वंस की उत्पत्ति होती है ना। घट में दंड से प्रहार किया, ध्वंस उत्पन्न हो गया, तो जो उत्पन्न होता है वो प्रागभाव का प्रतियोगी होता है। जो उत्पन्न होता है वो प्रागभाव का प्रतियोगी है, तो ध्वंस प्रागभाव का प्रतियोगी है, तो उसमें भी लक्षण चला जाएगा। ठीक हो गया? तो प्रश्न आता है कि वही बताते फिर प्रागभाव प्रतियोगित्व अनित्य से लक्षण बताते, ध्वंस प्रतियोगित्व को भी उन्होंने पहले रख दिया है, कुछ कारण होगा उसका। ठीक, तो थोड़ा विचार करेंगे तो पता चलेगा कि प्रागभाव प्रतियोगित्व अनित्य से लक्षण कहेंगे तो घटपट आदि में जा रहा है, ठीक है, ध्वंस में भी जा रहा है, ठीक है, किंतु प्रागभाव में नहीं जाएगा। प्रागभाव नित्य है कि अनित्य है? अनित्य, वो अनादि है, लेकिन उसका नाश हो जाता है। घट उत्पन्न होते हैं, घट का प्रागभाव नष्ट हो जाता है, तो प्रागभाव अनित्य है। और प्रागभाव की उत्पत्ति होती कि नहीं होती है? प्रागभाव अनादि है ना, तो प्रागभाव की उत्पत्ति, इसलिए प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं होगा। जो उत्पन्न होता है वही ना प्रागभाव का प्रतियोगी है, तो प्रागभाव उत्पन्न नहीं होता, अतः प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं होगा। तो प्रागभाव प्रतियोगित्व में हमारा लक्षण है, तो प्रागभाव में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, तो अव्याप्ति हो जाएगी, तो ये भी लक्षण काम नहीं किया है। तो वहाँ पर प्रागभाव में लक्षण ले जाने के लिए हमको पहले वाले लक्षण में आना पड़ेगा, ध्वंस प्रतियोगित्व।
ठीक। तो ध्वंस प्रतियोगित्वम कह देंगे तो जो प्राग भाव है वो ध्वंस का प्रतियोगी है कि नहीं? प्राग भाव का नाश हो जाता है तो प्राग भाव में ध्वंस प्रतियोगित्व चला जाएगा। ठीक। अब समस्या क्या है कि ध्वंस प्रतियोगित्व में ऐसा लक्षण बनाते हैं तो ध्वंस में लक्षण नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ध्वंस का प्रतियोगी। यदि प्रागभाव प्रतियोगित्व में इतने बनाते हैं तो प्रागभाव में लक्षण नहीं जाएगा। ठीक। किसी ने कहा कि दोनों को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? ध्वंस प्रतियोगित्व यदि प्रागभाव प्रतियोगित्वम अनित्यस्य लक्षणम, ऐसा कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे सत्य लगा करके। ठीक। ऐसा यदि लक्षण बनाएंगे तो ज़्यादा चतुराई के चक्कर में आदमी फंस जाता है ना कभी कभी, है ना महाराज जी। अब कहा तो हमने दोनों बोल देंगे ध्वंस प्रतियोगित्व से प्रागभाव प्रतियोगित्व। अब विचार करेंगे अब ध्वंस में भी नहीं जाएगा, प्रागभाव में भी नहीं जाएगा। पहले तो एक एक में नहीं जा रहा, अब दोनों में नहीं जाएगा, क्योंकि ध्वंस में ध्वंस प्रतियोगित्व नहीं है, प्रागभाव में तो ध्वंस प्रतियोगित्व से प्रागभाव प्रतियोगित्व जाना चाहिए ना। ध्वंस का भी प्रतियोगी हो, प्रागभाव का भी प्रतियोगी हो। तो घटपट आदि अनित्य पदार्थ तो ठीक है, ध्वंस के भी प्रतियोगी है, प्रागभाव के भी प्रतियोगी है। लेकिन जो ध्वंस है वो प्रागभाव का तो प्रतियोगी है किंतु ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है। जो प्रागभाव है वो प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं है, भले ही ध्वंस का प्रतियोगी है। और जो ध्वंस है वो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, भले ही वो प्रागभाव का प्रतियोगी है। इसका अर्थ जब दोनों लक्षण जोड़कर बना देंगे ध्वंस प्रतियोगित्व से प्रागभाव प्रतियोगित्वम, अब ध्वंस में भी नहीं जाएगा, प्रागभाव में भी नहीं जाएगा, इसलिए हम दोनों को जोड़ भी नहीं सकते। ठीक। तो क्या करेंगे? इसलिए ग्रंथकार ने विकल्प दे दिया, ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा। ध्वंस प्रतियोगित्व अथवा प्रागभाव प्रतियोगित्व दोनों में से एक दिश में होगा, वो अनित्य होगा। दोनों लक्षण बोलना है लेकिन सत्य लगाकर जोड़ना नहीं है, विकल्प देना है। ध्वंस प्रागभावा नेतर प्रतियोगित्वम, थोड़ा छोटा करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्वंस प्रागभावा नेतर प्रतियोगित्वम, ऐसा लक्षण बना सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो। या तो जैसे ऐसे बोलना है ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा। ठीक। अथवा कोई कहे कि वो तो दो टूटा हुआ दिखता है ना, लक्षण जुड़ा हुआ दिखना चाहिए, तो एक रूप में देखना हो तो उसी को अर्थ को लेने के लिए ध्वंस प्रागभाव प्रतियोगित्वा नेतरत्वम। तो अन्यतर मान्य होता है दोनों में से एक, तो ध्वंस और प्रागभाव दोनों में से एक का जो प्रतियोगी होना चाहिए। ठीक है, दोनों का प्रतियोगी होना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक का प्रतियोगी होना चाहिए। तो जब ऐसा अर्थ कर देंगे, क्या लक्षण बनाया है ना? ध्वंस प्रागभावा नेतर प्रतियोगित्वम अनित्यस्य लक्षणम। अब जो घटपट आदि है वो दोनों के प्रतियोगी है, तो दोनों के हैं तो दोनों में से एक के भी प्रतियोगी है। और जो ध्वंस है वो दोनों में से एक का प्रतियोगी है कि नहीं? किसका प्रतियोगी है? प्रागभाव का। और प्रागभाव भी दोनों में से एक का प्रतियोगी है, किसका? ध्वंस का। इसलिए आप सब जगह पर सारे लक्ष्यों में लक्षण चला जाएगा। समझ में आया? तो ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा अनित्य से लक्षणम हो गया। अनित्य का लक्षण, तो नित्य का हमने लक्षण जान लिया, अनित्य का लक्षण जान लिया। तो मूल जो है ना, मूल तत्र गंधवती पृथ्वी साध विदा नित्या अनित्या च, तो नित्य को समझ लिया। तो नित्य कौन है? नित्या परमाणु रूपा। तो परमाणु को तो समझ में आ गया, वो सृष्टि वाली क्रम हमने बता दी थी। अनित्या कार्य रूपा, कार्य भी समझ में आया। कार्य किसको कहते हैं? जो उत्पन्न होता है उसी को कार्य कहते हैं, जो उत्पन्न होता है उसी को। अन्न मटन ने आगे लिखा है कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। जो प्रागभाव का प्रति वो मूल है ना, अभी आएगा। कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, जो प्रागभाव का प्रतियोगी वो कार्य है। और अभी हमने जान लिया कि प्रागभाव का प्रतियोगी कौन है? या उत्पद्यते सा प्रागभाव प्रतियोगी। तो दोनों को जोड़ दोगे तो वहीं से आ जाएगा, जो उत्पन्न होता है वही कार्य है। ठीक। तो दोनों से लेकर के पूरा ब्रह्मांड पर्यंत सब कार्य है और सब अनित्य है। ठीक। तो नित्या अनित्याच, नित्या परमाणु रूपा। उसके बाद पुनः त्रिविधा है, प्रकारांतर से पुनः पृथ्वी का 3 भेद बताया है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। अब शरीर का लक्षण बताना पड़ेगा, इंद्रिय का लक्षण बताना पड़ेगा और विषय का लक्षण बताना पड़ेगा। अब पदकृत्यकार वही करने जा रहे हैं। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। हाँ, चेष्टा श्रेयो वा। ठीक है, 2 लक्षण बनाया, शरीर का 2 लक्षण इन्होंने बनाया। यद भोगायतनम तदेव शरीरम, पुस्तक है ना, उन्होंने लिखा यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। तो ये 2 अलग अलग लक्षण है।
तो पहला लक्षण है भोगायतनत्वम शरीर से लक्षणम, ऐसा हमको बनाना है ना, भोगायतनत्वम शरीर से लक्षणम। तो जो भोग का आयतन है, आयतन माने होता है साधन, आयतन माने साधन, और भोग माने क्या होता है, सुख दुखा अन्यतर साक्षात्कार हो। तो दो प्रकार का भोग, एक सुख भोग, दुख भोग, ठीक। तो सुख दुख अन्यतर का जो साक्षात्कार है, सुख का साक्षात्कार अथवा दुख का साक्षात्कार है ना, अन्यतर वही दोनों में से एक। तो सुख का साक्षात्कार होना वो भी भोग है, दुख का साक्षात्कार होना वो भी भोग है। तो हम लोग दो प्रकार के भोग भोगते हैं, या तो सुख का भोग भोगते हैं या तो दुख का भोग भोगते हैं। सुख भोगते हैं अथवा दुख भोगते हैं। तो सुख का ज्ञान हुआ, सुख का साक्षात्कार हुआ, वो सुख भोग है। दुख का ज्ञान हो रहा है तो दुख भोग है। तो सुख और दुख की उत्पत्ति कहाँ होती है, आत्मा में, है ना। जब न्याय पढ़ रहे हैं, अलग अलग दर्शन जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सावधानी करनी पड़ती है। जब न्याय पढ़ रहे हैं तो सुख और दुख की उत्पत्ति कहाँ होती है, कहना है आत्मा में सुख दुख की उत्पत्ति होती है ना। ज्ञानाधिकरण आत्मा, तो ज्ञान बुद्धि है ना, बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं। तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये सब आत्मा के गुण है, आत्मा में रहते हैं। तो सुख दुख कहाँ उत्पन्न होते हैं, आत्मा में। तो सुख दुख का भोग करने वाला कौन है, आत्मा है, ठीक। किंतु आत्मा को भोग करने के लिए साधन चाहिए। क्या चाहिए, साधन चाहिए। वो साधन क्या है, शरीर है, शरीर है। तो बिना शरीर के सुख दुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भोग नहीं हो सकता। तो शरीर भोग का साधन है। आत्मा में जो भोग उत्पन्न होता है, सुख दुख का साक्षात्कार उत्पन्न होता है, उसका साधन शरीर है। तो भोगायतनत्वम, भोग साधनत्वम कहाँ चला गया, शरीर में चला गया। समझ में आया। तो भोग साधनत्वम शरीर से लक्षणम, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया। हाँ, भोग किसको कहते हैं, सुख दुख का ज्ञान करना ही भोग है। आत्मा सुख दुख का ज्ञान करता है, किंतु आत्मा को सुख दुख को ज्ञान करने के लिए शरीर चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, देखिए आत्मा तो व्यापक है, आत्मा व्यापक है। कोई यहाँ डंडा मारेगा तो दर्द करेगा नहीं करेगा, अब यहाँ मारेगा तो दर्द करेगा। आत्मा तो यहाँ भी तो है, आत्मा तो सर्वव्यापक है। तो यहाँ भी आत्मा है, तो यहाँ कोई डंडा मारेगा तो दर्द करेगा नहीं करेगा, यहाँ मारेगा तो दर्द करेगा, क्योंकि यहाँ पर शरीर है और वहाँ पर शरीर नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है, शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उसको आत्मा को सीमित करना है। आत्मा तो असीमित है, तो आत्मा को सीमित करने के लिए हम अवच्छिन्न शब्द लगाते हैं। अवच्छिन्न शब्द काट देता है। तो शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है उसमें भोग उत्पन्न होता है। सभी आत्मा में भोग नहीं, सब जगह नहीं होता। शरीरावच्छिन्न आत्मा में भोग की उत्पत्ति होती है। भोगायतनत्वम शरीर से लक्षणम, तो भोग का जो आयतन है उसको शरीर कहते हैं। भोग माने सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार भोग है, उसका साधन शरीर है। तो शरीरावच्छिन्न आत्मा में भोग की उत्पत्ति होती है। ये तो हमने लक्षण बना दिया। लेकिन अब इस लक्षण में थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि आगे दूसरा भी लक्षण उन्होंने बनाया। तो प्रश्न आएगा ना, दो लक्षण क्यों बनाए, प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो इस लक्षण में थोड़ी सी समस्या है कि भोगायतनत्व में इतने लक्षण बनाएंगे तो भोग का साधन जिस प्रकार शरीर है उसी प्रकार इंद्रिय भी है, उसी प्रकार इंद्रिय है, वो मुख्य है और ज़्यादा है ना। इंद्रियों के द्वारा ही हमको ज्ञान आदि की उत्पत्ति होती है ना। आँखें देखता है बढ़िया रूप सुंदर कौन है, जीभ को चाहिए कि मीठा है ना, नमकीन जो भी स्वादिष्ट चाहिए। तो विषय भी उपभोग का साधन है। तो सुख दुख के उपभोग करने के लिए शरीर भी चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए, विषय भी चाहिए। तो भोगायतनत्वम इतने लक्षण बनाएंगे तो ये लक्षण विषय में चला जाएगा, इंद्रिय में भी चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। अतः ग्रंथकार ने क्या किया, चलो दूसरा लक्षण बनाते हैं। शरीर भोग का साधन तो है, ठीक है, लेकिन ये लक्षण परफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, निर्दुष्ट नहीं है। ये लक्षण निर्दुष्ट नहीं है, इसलिए दूसरा लक्षण बना देते हैं। तो पहले वाले लक्षण को केवल परिचय मानना है। परिचय तो दे सकते हैं ना, शरीर भोग का साधन है, ऐसा परिचय मात्र हुआ, वो लक्षण नहीं हुआ, ठीक। इसलिए दूसरा लक्षण बनाते हैं, चेष्टाश्रयत्वम शरीर से लक्षणम। अब समझना पड़ेगा चेष्टा क्या है, क्या है चेष्टा। हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। अब देखो, हित की प्राप्ति अहित का परिहार, ऐसा क्रमशः अन्वय करना है ना। यथा संख्या मनोदेश, तो हित की प्राप्ति अहित की का परिहार, उसके अनुकूल जो क्रिया है। हम जो भी क्रिया करते हैं ना,
ठीक है, मच्छर आया ऐसे भगाते हैं, तो ये हाथ में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हित की प्राप्ति के लिए है और अहित के परिहार के लिए। हमारे जो भी क्रिया होती है वो हित की प्राप्ति के लिए होती है, अहित के। अब यहाँ से जाते तो सीढ़ी सीढ़ी एक एक स्टेप उतर कर जाते हैं ना, कि सीधे नीचे कूदते हैं, ठीक क्योंकि पता है इधर से कूदेंगे तो नीचे तो पहुँचेंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं है। ठीक, तो हमको पता है कि हित क्या है, अहित क्या है। कुछ लोग अहित में भी प्रवृत्त होते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन वो मानते क्या है, यह हमारा हित है, इसलिए प्रवृत्त होते हैं ना। भले वो अहित करता है, लेकिन उस समय क्या, जब व्यक्ति प्रवृत्त होता है उसको लगता है कि यह हितकर है। तो हित की प्राप्ति के लिए, अहित के परिहार के लिए जो क्रिया की जाए उसको हम चेष्टा कहते हैं। हिताहित प्राप्ति परिहार की अनुकूला जो क्रिया है वो चेष्टा है। वो चेष्टा केवल शरीर में ही होती है। ठीक, गेंद को एक लात मार दो, सामने गड्ढा आएगा तो थोड़ा इधर से निकल कर जाएगा ना, हाँ, गड्ढे में चला जाएगा। ठीक है, उसको पता नहीं कि गड्ढे में जाएंगे तो खो जाएंगे, नहीं पता है उसको। ठीक है, तो उसके जो क्रिया है गेंद की, वो क्रिया मात्र है, वो चेष्टा नहीं है। हमारे शरीर में जो क्रिया होगी, हम जाएंगे, सामने गाड़ी आ गई तो हम रुक जाएंगे, हमको पता है कि रुकना है, नहीं तो नुकसान होगा। ठीक, तो हमारे शरीर में जो क्रिया होती है, क्योंकि वो चेतन से संचालित है, आत्मा है अंदर, इसलिए हमको हित और अहित का ज्ञान है। इसलिए गेंद में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया मात्र है, वो चेष्टा नहीं है। हमारे शरीर में जो क्रिया होती है वो चेष्टा है। तो चेष्टा कहाँ हो रही है? केवल शरीर में चेष्टा होती है, अन्यत्र कहीं चेष्टा। इसलिए चेष्टाश्रय तुम कहाँ चला गया? शरीर में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया, तो कोई इसमें समस्या नहीं है, हो गया। इसलिए दूसरा लक्षण बनाया, चेष्टाश्रय तुम शरीर से लक्षणम। इंद्रियम कौन सा, किसका? शरीर का, पहला वाला। जो भोग हम लोग भोगते हैं, सुख दुख का भोग, उसको भोगने के लिए हमको विषय चाहिए कि नहीं चाहिए? रूप चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए। तो ऐसे विषय रहेंगे तब ना सुख दुख की अनुभूति होगी। नहीं, पानी प्यास लगी है तो पानी पानी ऐसा ज्ञान करने से सुख की अनुभूति होगी कि पानी पीने पर सुख की अनुभूति होगी? तो पानी क्या है? विषय है। तो वो सुख का कारण है कि नहीं? सुख दुख का कारण हमको जो लौकिक सुख दुख की उत्पत्ति होती है वो तो विषय के द्वारा ही होता है ना। ठीक है, विषय की उपलब्धि होती है तो हम सुखी होते हैं, और विषय उपलब्ध नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। हमारा जो इप्सित है वो प्राप्त हो तो हमको सुख होता है, जो अभी इप्सित है वो प्राप्त नहीं होता, उसकी हानि होती है तो दुख होता है। ठीक, तो सुख दुख होने के प्रति शरीर भी कारण है, इंद्रिय भी कारण है, विषय भी कारण है। इसलिए भोगायतन तो कहाँ चला जाएगा? भोग साधन तो विषय में भी चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो रही है। ठीक, इसलिए हमने उस लक्षण को छोड़ दिया, वो लक्षण पर्याप्त नहीं है, उसमें परिष्कार किया जा सकता है और उपाय है, और हम बाद में उसको पढ़ेंगे। लेकिन सामान्यतः अभी हम उस लक्षण को छोड़ देते हैं, उसको केवल परिचय मात्र मानते हैं। तो दूसरा लक्षण बनाया, चेष्टाश्रयत्वम शरीर से लक्षणम। तो इस लक्षण में कोई दोष नहीं है, हो गया, लक्षण विचार किया हमने। ठीक, तो शरीर का लक्षण हो गया। एक लक्षण बनाया भोगायतनत्वम, उसमें हमने विचार किया वो लक्षण ठीक नहीं है, उसमें दोष है, इसलिए उस लक्षण को छोड़ दिया, उसको परिचय मात्र बनाना है। दूसरा लक्षण बनाया चेष्टाश्रयत्वम। चेष्टा समझ में आया, तो चेष्टा केवल शरीर में ही है, चेष्टाश्रयत्वम लक्षण बनाने पर कोई दोष नहीं है। ठीक, तो ये हो गया लक्षण। इंद्रियम चक्षुरादो व्याप्ति वारणा गंध ग्राहकम। शरीर का लक्षण हुआ। अब नंबर आए इंद्रिय का। तो देखो, इंद्रिय का दो लक्षण हमको बनाने, दो प्रकार के। एक तो इंद्रिय सामान्य का लक्षण बनाना है, जो कि सभी इंद्रिय में चला जाए, जो कि यहाँ इन्होंने दिया नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लक्षण है, लक्षण उसमें से याद कर लेना। शरीर शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सदी इंद्रिय से लक्षणम, एक उसमें से ढूंढ करके याद कर लेना। ठीक है, बाद में इस लक्षण को हम पढ़ाएंगे। अभी हम केवल घ्राणेन्द्रिय का लक्षण बनाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण चल रहा है। तो पृथ्वी के प्रकरण में जो हमारा इंद्रिय है वो घ्राणेन्द्रिय है। तो घ्राणेन्द्रिय का लक्षण उन्होंने मूल में बनाया है, ऊपर में क्या बनाया है? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती लिखा है। इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। शरीर का लक्षण उन्होंने बनाया नहीं, इतना ही बना दिया, शरीर अस्मदादीनाम लक्षण बनाया नहीं, तो लक्षण पदकृत्यकार ने बनाया। लेकिन इंद्रिय का लक्षण अन्नम भट्ट ने बनाया मूल में, इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। उसी में से हमको लक्षण बनाना है। तो लक्षण क्या बनेगा? गंधग्राहकत्वे सदी इंद्रियत्वम। इंद्रियम गंधग्राहकम लिखा है ना,
इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम। तो घ्राणम उनका नाम है, घ्राणम क्या है? नाम है, वो लक्षण ये। और गंधग्राहकम ये लक्षण है, और नासाग्रवर्ती वो स्थान कथन है। तो लक्षण कितना है? गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणेन्द्रिय से लक्षणम। क्या लक्षण हो गया? तो जो गंध का ग्राहक है, ग्राहक किसको कहते हैं? दुकान में जो जाता है सामान लेने के लिए, उसी को ग्राहक कहते हैं ना। सामान लेने के लिए दुकान जाते हैं तो क्या बोलता है दुकानदार? ग्राहक हमारा बोलता है, तो वही ग्राहक है यहाँ पर। गंध ग्राहकत्व से इंद्रियत्वम घ्राण से लक्षण। तो घ्राणेन्द्रिय गंध का ग्राहक है। गंध का ग्राहक है का क्या अर्थ है समझना पड़ेगा। तो ग्राहक ग्रह धातु से बनता है, ठीक है। तो ग्रह धातु का अर्थ होता है ज्ञान, ग्रहण करना ऐसा अर्थ नहीं लेना है। घ्राणेन्द्रिय गंध का ऐसा ग्रहण नहीं करता, ठीक है। ग्रह धातु का अर्थ करना है ज्ञान। तो ज्ञान कराने वाला, गंध ग्राहक मतलब गंध का ज्ञान कराने वाला। गंध विषय का प्रत्यक्ष जनक उसका अर्थ हो जाएगा। ज्ञान मतलब ज्ञान में कई प्रकार के हैं। तो घ्राणेन्द्रिय कौन सा ज्ञान कराता है? प्रत्यक्ष। इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो गंध ग्राहक शब्द का अर्थ हो जाएगा गंध विषयक प्रत्यक्ष जनक। गंध विषयक प्रत्यक्ष जनक। गंध विषयक प्रत्यक्ष मतलब गंध का प्रत्यक्ष, जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिसका हम ज्ञान करते हैं, वो होता है विषय। तो गंध का ज्ञान करेंगे तो ज्ञान क्या होगा? गंध विषय ज्ञान हुआ। गंध क्या हुआ? विषय। गंध का ज्ञान किया तो गंध हो गया विषय, और ज्ञान हो गया गंध विषय का ज्ञान। हमको घट का ज्ञान हुआ, घट का बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, उसको हम संस्कृत में बोलेंगे घट विषय का ज्ञान। घट है विषय जिस ज्ञान का, वो घट विषय ज्ञान, पट विषय ज्ञान, गंध विषय ज्ञान। तो गंध विषय ज्ञान के प्रति जो कारण है, उसका जो जनक है वो घ्राणेन्द्रिय है। क्योंकि हमारे पास घ्राणेन्द्रिय है इसलिए हम गंध का ज्ञान कर सकते हैं। जिसके पास घ्राण नहीं होगा वो गंध का ज्ञान नहीं कर सकता, ठीक। तो लक्ष्य कौन हुआ? लक्ष्य क्या हुआ? घ्राण। घ्राणेन्द्रिय लक्ष्य हुआ। घ्राणेन्द्रिय जो दिखता नहीं है, जो दिखने वाली वो नासिका, उसके अंदर घ्राणेन्द्रिय रहता है। इंद्रिय दिखता नहीं है। इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति, बोला था, इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति। सारे इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं। चक्षुरिंद्रिय जो हमको दिखाई दे रहा है वो आँख नहीं है, वो चक्षु नहीं है, उसके अंदर चक्षु है जो कि देखती है, दिखती नहीं है। चक्षु देखती है, दिखती नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे का हमको दिखाई दे रहा है, दूसरे का भी दिखाई दे। उसका गोलक जो स्थान है, कृष्ण तारा, वो दिख रही है। कृष्ण ताराग्रवर्ती जो इंद्रिय है वो दिखाई नहीं देता, किसी को भी नहीं दिखाई देता, वो सूक्ष्म होता है, ठीक है। बाकी सभी इंद्रिय में ये जो स्रोत्र इंद्रिय जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो आकाश है वो स्रोत्र है जो कि दिखता नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्य कौन हुआ? घ्राण। घ्राण लक्ष्य हुआ। घ्राणेन्द्रिय लक्षण क्या हुआ? गंध ग्राहकत्व सति इंद्रियत्वम। इसमें विशेषण दल क्या हुआ? गंध ग्राहकत्वम। विशेषण दल क्या है? विशेष क्या है? इंद्रियत्वम। तो एक एक करके घटाते हैं। घ्राणेन्द्रिय इंद्रिय है कि नहीं, इसलिए इंद्रिय तो चला गया। सरल वाले को पहले घटा लेना है ना, सहज वाला। और दूसरा पहला दल क्या है? गंध ग्राहकत्वम। उसका अर्थ क्या? गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वम। तो घ्राणेन्द्रिय गंध विषय प्रत्यक्ष का जनक है कि नहीं? गंध के प्रत्यक्ष करने के लिए कारण है कि नहीं? घ्राणेन्द्रिय से गंध का प्रत्यक्ष होता है। ये सुगंध है कि दुर्गंध है? तो गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व तो कहाँ चला गया? घ्राणेन्द्रिय में चला गया। तो लक्षण समन्वय हो गया। लक्षण समन्वय करने के बाद क्या करना है? पदकृत्य करना है। तो पहले केवल इंद्रियत्वम करो, सरल वाला शब्द। इंद्रियत्वम घ्राणेन्द्रिय से लक्षणम, इतना कहते हैं। विशेष दल केवल कहेंगे, विशेषण नहीं कहेंगे। तो क्या होगा? इंद्रिय तो चक्षु भी इंद्रिय है ना, रसना भी इंद्रिय है, मन भी इंद्रिय है। तो इंद्रिय तो बाकी जगह भी चला जाएगा। कितने इंद्रिय हैं हमारे पास? 6 है ना। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन, 6 इंद्रियां है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च अधिष्ठाय मनस्सायम, ठीक है। तो 6 इंद्रियां हैं। जब न्याय पढ़ते हैं तो इंद्रिय शब्द के अर्थ समझना चाहिए ज्ञानेन्द्रिय। जब सांख्य पढ़ेंगे तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय 5,
है ना, ज्ञानेंद्रिय 5 और बाकी अंतर इंद्रिय 3, मन बुद्धि अहंकार, तो वहाँ 13 इंद्रिय होता है। करणम त्रयोदश विधम सांख्य कार्य का, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र की अपनी जो मर्यादा सीमा पद्धति है, सिद्धांत है, उसको समझना ज़रूरी है। दोनों को इधर उधर मिलाना नहीं है ना। कोई कुछ वेदांत पढ़कर आया है, कोई योग पढ़कर आया है ना, इसमें कर्मेंद्रिय नहीं नहीं, उसको इंद्रिय कहते ही नहीं। इंद्रिय मतलब ज्ञान का साधन। तो कर्मेंद्रिय जिसको बोला जाता है वो ज्ञान के साधन कर्म करते हैं, इसलिए वो इंद्रिय शब्द से उनका व्यवहार नैयायिक नहीं करते। इसलिए इंद्रिय नैयायिक जब इंद्रिय कहे तो ज्ञानेंद्रिय समझना, लेकिन जब आप वेदांत सांख्य पढ़ रहे हैं तो वहाँ इंद्रिय माने समझना पड़ेगा कौन से इंद्रिय की आप बात कर रहे हो, ठीक है। इसलिए एक दो शास्त्रों का आपस में हमको मिलाना नहीं है, सबको अलग अलग समझना है। बाद में जब चिंतन करते समय में मिला सकते हैं, अध्ययन करते समय में मिलाना नहीं है। तो ये पदकृत्य हम लोग कर रहे थे, केवल इंद्रियत्वम तो चतुरादि की व्याप्ति हो जाएगी। इतने कहेंगे तो चक्षुरादि में आती है, अन्य इंद्रिय में अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए क्या कहना चाहिए? गंध ग्राहकत्वम, गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वम कहेंगे। तो बाकी जो इंद्रियां हैं वो गंध का ज्ञान नहीं कराते, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया? एक पदकृत्य हो गया। अब क्या करेंगे? केवल गंध ग्राहकत्वम कहेंगे, गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वम घ्राणेन्द्रिय से लक्षणम, इतना कहेंगे। तो ठीक तो लग रहा है, घ्राणेन्द्रिय गंध विषय का प्रत्यक्ष का जनक है, ठीक। तो कहेंगे कि घ्राणेन्द्रिय और गंध का जो सन्निकर्ष है, घ्राणेन्द्रिय और गंध का, अब देखो घ्राणेन्द्रिय यहाँ पर है, गंध जो है वो 1 किलोमीटर दूर में बगीचे में है। अभी हमको उसका प्रत्यक्ष हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ गंध है, यहाँ घ्राण है, तो घ्राणेन्द्रिय को गंध का प्रत्यक्ष कराना चाहिए ना। करा रहा है? नहीं करा रहा है। तो इसका मतलब केवल गंध और घ्राण दोनों से काम नहीं चलेगा, गंध और घ्राण का सन्निकर्ष चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जब गंध आएगा तब घ्राण और गंध का सन्निकर्ष होगा, संबंध होगा, उसको सन्निकर्ष हम लोग बोलते हैं। इंद्रिय का विषय के साथ जो संबंध होता है उसको हम सन्निकर्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे दीवार के पीछे जो सामान रखा है वो दिखाई दे रहा है, तो चक्षु यहाँ है, वहाँ विषय है, तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वहाँ विघ्न है, सन्निकर्ष नहीं है। तो जब तक इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष नहीं होता तब तक उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। तो गंध एक जगह पर है, घ्राण अन्यत्र है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सन्निकर्ष नहीं है, संबंध नहीं है। तो इंद्रिय और विषय का जो संबंध है वो भी गंध के प्रत्यक्ष के प्रति कारण है। तो गंध विषय के प्रत्यक्ष का जनक कौन हुआ? सन्निकर्ष भी हो गया, तो सन्निकर्ष में चला गया लक्षण, तो सन्निकर्ष तो हमारा इंद्रिय नहीं है, अतः अधिव्याप्ति हो गई। इसके लिए हमको इंद्रियत्वम कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? इंद्रियत्वम। तो जो सन्निकर्ष है वो इंद्रिय नहीं है, तो सन्निकर्ष में अधिव्याप्ति होगी। अन्यत्र भी अधिव्याप्ति दे सकते हैं, स्वयं गंध में अधिव्याप्ति दे दो। घ्राणेन्द्रिय से गंध का हमको प्रत्यक्ष करना है। किसका प्रत्यक्ष करना है? तो गंध के प्रत्यक्ष करने के लिए गंध चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना गंध के गंध का प्रत्यक्ष हो जाएगा? गंध है नहीं, आप प्रत्यक्ष करोगे? रूप को देखने के लिए चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष हो जाएगा? रूप चाहिए कि नहीं चाहिए? रूप नहीं होगा तो चक्षुरिंद्रिय से कैसे रूप का प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। तो गंध नहीं होगा तो घ्राणेन्द्रिय से कैसे गंध का प्रत्यक्ष होगा? तो गंध के प्रत्यक्ष करने के लिए गंध भी कारण है। तो गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व तो कहाँ चला गया? गंध में चला गया। समझ में आया? तो गंध में भी अधिव्याप्ति हो जाएगी, घ्राणेन्द्रिय और गंध के सन्निकर्ष में भी अधिव्याप्ति हो सकती है, ठीक है। काल में अधिव्याप्ति हो जाएगी। काल जो है ना सबका कारण है, काल सबका कारण, कोई भी कार्य उत्पन्न होता है दुनिया में सबके प्रति काल कारण है। जन्यानाम जनकः कालः, जन्यानाम जनकः कालः, है ना। सारे जन्यों के प्रति काल जनक होता है, तो काल सबका कारण है। तो हम गंध का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहाँ काल कारण होगा नहीं होगा? तो गंध विषय का प्रत्यक्ष जनक तो कहाँ चला गया? तो कई जगह जा सकता है, मतलब काल में जा सकता है, गंध में जा सकता है, सन्निकर्ष में जा सकता है। तो ये सब तो इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय नहीं है, तो उन सब में अधिव्याप्ति वारण करने के लिए इंद्रियत्वम कहना चाहिए। जब इंद्रियत्वम कहेंगे तो सन्निकर्ष, गंध, काल वो सब इंद्रिय नहीं है, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आया? तो क्या लक्षण बन गया? नहीं समझ में आया? बिना सन्निकर्ष के, बिना प्रत्यक्ष संबंध के, यहाँ पर घ्राणेन्द्रिय है, वहाँ गंध है, प्रत्यक्ष हो रहा है। और यहाँ कोई अगरबत्ती जलाएगा तो वो उड़ता हुआ यहाँ आएगा, तो घ्राणेन्द्रिय और गंध का
संबंध हो जाएगा तो वो प्रत्यक्ष करेगा ना, सुगंध है। ठीक है, तो बिना सन्निकर्ष के इंद्रिय वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, कोई भी इंद्रिय। जैसे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष करना है, तो यहाँ हम ढक देंगे तो इसका रूप का प्रत्यक्ष होगा? नहीं होगा। तो अभी खुला है तो यहाँ पर सन्निकर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए प्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है, शब्द हमको सुनाई दे रहा है, तो शब्द कोई वहाँ जो गदौलिया में बैठ करके बात कर रहा है वो हमको सुनाई दे रहा है? वहाँ शब्द है, यहाँ श्रोत्र है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आवाज़ कान तक आ रही है, तो श्रोत्र और शब्द का संबंध हो गया, सन्निकर्ष हो गया, इसलिए हमको प्रत्यक्ष हो रहा है। तो बिना सन्निकर्ष के इंद्रिय के द्वारा विषय का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और सन्निकर्ष क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं, है ना। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावस्थेति। तो हम धीरे धीरे उस पर जाएंगे विस्तार में। ठीक है, तो सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। तो सन्निकर्ष में भी लक्षण चला जाएगा, गंध में लक्षण चला जाएगा, काल में लक्षण चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। उसके लिए हमको इंद्रियत्वम कहना चाहिए। समझ में आया? तो लक्षण बन गया और पदकृत्य भी हो गया। हो गया महाराज जी? हाँ, इंद्रियमिति चक्षुरादवत व्याप्ति वारणाय गंध ग्राहकम इति। समझ में आया? गंध ग्राहकम नहीं कहेंगे, केवल इंद्रियत्वम कहेंगे, तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति होगी। कालादवत व्याप्ति वारणाय इंद्रियमिति, इंद्रियम नहीं कहेंगे, केवल गंधग्राहकत्वम गंध ग्राहकत्वम कहेंगे, गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वम कहेंगे, तो काल में चला जाएगा। आदि में और बाकी हमने समझ लिया, दोनों पद हो गया। हाँ, विषयेति। अब आया शरीर इंद्रिय विषय वेदात, है ना मूल में। तो शरीर की बात हमने कर ली, इंद्रिय की बात हमने कर ली, अब विषय की बात करनी है। तो विषय किसको कहेंगे? हाँ, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। हाँ, तो देखो विषय का सीधा सीधा लक्षण है उपभोग साधनम विषय। उपभोग का जो साधन है वो विषय है, वही भोग का साधन। उपभोग कहना भोग कहना एक ही बात है, वही भोग में उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, तो उपभोग शब्द थोड़ा अच्छा सुंदर होता है सुनने में। उपभोग साधनम विषय, उपभोग साधनत्व। अभी हमको समझ में आया, हमको पता है कि बिना विषय के हम उपभोग नहीं कर सकते, सुख दुख का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो विषय जो है उपभोग का साधन है कि नहीं है? लेकिन हमको पहले से पता है उपभोग का साधन तो शरीर भी है, इंद्रिय भी है। पहले हमने शरीर का लक्षण वही बनाया था, अभी आप विषय का भी वही लक्षण बना रहे हो। इसलिए वो सावधान होकर के उन्होंने पहले बता दिया, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम विषय से लक्षणम। जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न हो और जो उपभोग का साधन हो। तो उपभोग के साधन 3 है, शरीर है, इंद्रिय है और विषय है। और जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न है वो कौन है? विषय है। हो गया लक्षण। ठीक है, शरीर भिन्न तो विषय में चला गया और उसमें उपभोग साधनत्व भी है। ठीक है, तो जो विषय है घटपट आदि विषय, रूप रस आदि विषय, मुख्य रूप से 5 विषय होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये मुख्य है। बाकी अवान्तर विषय भी होते हैं। तो जो रूप रस आदि विषय हैं वो शरीर और इंद्रिय से भिन्न है। शरीर नहीं है ना, वो इंद्रिय भी नहीं है और उपभोग के साधन भी है। तो शरीर इंद्रिय भिन्नत्व भी चला गया, उपभोग साधनत्व भी चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। अब प्रश्न पदकृत्य करो, केवल उपभोग साधनत्व विषय से लक्षण इतने कहेंगे। शरीर और तो उपभोग का साधन तो शरीर भी है, इंद्रिय भी है, तो शरीर और इंद्रिय में चला जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? शरीर इंद्रिय भिन्नत्व कहेंगे। हाँ, अब केवल शरीर इंद्रिय भिन्नत्व इतने कहो, तो शरीर इंद्रिय से भिन्न तो सब विषय तो है ना, इतना ही कहना चाहिए। ठीक, तो कहेंगे देखो कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न तो है किंतु उपभोग के साधन बनते नहीं है ना। परमाणु भी है, परमाणु को लेकर एक थोड़ा सा विवाद हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, विचार करेंगे बाद में। अभी हम कहेंगे विशेष में, इन्होंने विशेष को लिया है ना, विशेष को लेना चाहिए। विशेष तो पदार्थ है ना, नित्य पदार्थ है। परमाणु में रहने वाला जो विशेष है उसका कोई उपभोग करता नहीं है, उपभोग का साधन नहीं है, लेकिन वो शरीर और इंद्रिय से भिन्न है, तो वो विषय भी नहीं है। हाँ, वो परमाणु लिया उन्होंने, वो उसको बोलेंगे हम अभी। ठीक है, तो जो विशेष है शरीर और इंद्रिय से भिन्न है, तो विशेष में शरीर इंद्रिय भिन्न तो चला गया, नहीं चला गया? चला गया। और विशेष हमारा विषय नहीं है, उसमें लक्षण चला गया, तो अधिव्याप्ति हो गई। इसके लिए हमको क्या कहना चाहिए? उपभोग साधनत्व कहना चाहिए। तो विशेष उपभोग का साधन नहीं है, हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पदकृत्यकार ने क्या किया है,
परमाणु में अतिव्याप्ति दिया है, परमाणु में अतिव्याप्ति दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है, अन्नम भट्ट के अनुसार पृथ्वी 3 प्रकार की होती है, शरीर, इंद्रिय और विषय। उन्होंने कहा ना पुनस्त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय वेदात। तो परमाणु को भी क्या मानते हैं, वो पूरी पृथ्वी का विवाह कर रहे हैं ना। तो पृथ्वी 3 प्रकार की, पार्थिव शरीर, पार्थिव इंद्रिय, पार्थिव विषय। तो शरीर और इंद्रिय को छोड़कर बाकी सब क्या है, विषय हैं। तो परमाणु भी क्या है, विषय है। तो अन्नम भट्ट के अनुसार परमाणु भी विषय है, ठीक। लेकिन बाद में और हम जब न्याय ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे मुक्तावली पढ़ते हैं, तो मुक्तावलीकार ने क्या कहा है कि जो अनित्य पृथ्वी है वो 3 प्रकार की है। जो परमाणु रूपा पृथ्वी है उसका उन्होंने विभाग नहीं किया। जब शरीर इंद्रिय विषय ऐसा भेद किया तो उन्होंने कहा कि अनित्य जो पृथ्वी है, क्या कार्य का है, नित्या नित्या दशा द्वेदा नित्याशाद अनुलक्षणा अनित्यादो तदन्यासा शैवा वयव योगिनी साच त्रिधा, साच से मतलब अनित्या पृथ्वी, साच त्रिधा भवेद देहम इंद्रिय विशेष तथा। एक नंबर टिप्पणी में लिख दिया उन्होंने, हाँ ये नीचे हाँ, पुनस्त्रिविधा नाम नित्य अनित्यो वय साधारण पृथ्वी हाँ। प्रकारांतरे त्रिविधे इति अन्नम भट्टानां मतम। हाँ, ये अन्नम भट्ट का मत। अन्येषां तु अनित्या पृथ्वी एव त्रिविधा। हाँ, वो टिप्पणी जिन्होंने किया उनको भी वहाँ पर था प्रश्न, समझ में आया। तो बाकी अन्य जो ग्रंथकार हैं जैसे मुक्तावलीकार है, उन्होंने जब भेद किया नित्या नित्या दशा द्वेदा नित्याशाद अनुलक्षणा अनित्यादो तदन्यासाद शैवा वयव योगिनी साच त्रिधा भवेद देहम इंद्रियम विशेष तथा। एक कारिका है, पढ़ लेना बाद में, ठीक है। तो अनित्य पृथ्वी का 3 भेद ऐसा बताया है। जब अनित्य पृथ्वी का 3 भेद बताते हैं तो शरीर इंद्रिय और विषय का जब नंबर आता है तो विषय कौन होता है, जो अनित्य पृथ्वी है, द्रवुक से लेकर के बाकी पृथ्वी विषय के अंतर्गत आती है। परमाणु रूपा पृथ्वी विषय के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक। अभी हम अन्नम भट्ट को पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी उनके दृष्टिकोण से हम जब जाएंगे तो परमाणु भी क्या है, विषय है। लेकिन पदकृत्यकार ने जब टीका किया है वो क्या करते हैं, परमाणु में अतिव्याप्ति देते हैं। तो अतिव्याप्ति देते इसका अर्थ क्या हुआ, परमाणु को लक्ष्य नहीं मानते। तो अपना मत उन्होंने दे दिया, मूल के हिसाब से वो गए नहीं। समझ में आया। तो आप कुछ भी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन समझना है, ठीक है। तो समझना क्या है, तो अन्नम भट्ट के दृष्टिकोण से परमाणु भी विषय है। इसलिए मैंने जब अतिव्याप्ति दिया तो हमने कहा कि विशेष में अतिव्याप्ति हो रही है, ठीक। और जब परमाणु को अलक्ष्य मानेंगे तो परमाणु भी हमारा लक्ष्य नहीं है। किंतु परमाणु में, अब परमाणु को विषय जब नहीं मानेंगे तो क्या होगा, परमाणु शरीर इंद्रिय से भिन्न है कि नहीं। तो शरीर इंद्रिय भिन्न तो कहाँ चला गया, परमाणु में चला गया, तो अतिव्याप्ति हुई। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उपभोग साधन देना पड़ेगा। उपभोग साधनोत्तम देने पर भी, हाँ ठीक है, तो परमाणु उपभोग का साधन नहीं है। तो उपभोग साधन कहने पर परमाणु को तो उपभोग नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। पढ़िए, शरीरादो अतिव्याप्ति निरसनाय सत्यंतम। सत्यंतम मतलब शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम है विशेष दल। परमाणुआदो अतिव्याप्ति वारणाय विशेष दलम। ठीक है, केवल विशेष दल नहीं देंगे, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम कहेंगे तो क्या होगा, परमाणु में अतिव्याप्ति होगी। तो समझ कर परमाणु में अतिव्याप्ति देनी है ना, समझ में आ गई बात। हाँ, कालादो अतिव्याप्ति वारणाय जन्यत्वे सत्य इत्यपि बोध्यम। अब कहते हैं कि ये लक्षण पूरा का पूरा लक्षण बनाने पर भी काल में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि काल जो है वो शरीर इंद्रिय से भिन्न है और काल उपभोग का साधन है। काल सबका साधन है, साधन माने कारण होता है। तो सबका कारण काल है, तो उपभोग के प्रति भी वो कारण होगा। तो उपभोग साधन तो कहाँ चला जाएगा, काल में चला जाएगा। तो काल में अतिव्याप्ति होगी। तो फिर भी तो आपका लक्षण में दोष है, पूरा लक्षण बनाने पर भी। तो कहते हैं एक और जोड़ दो, क्या जोड़ दो, जन्यत्वे सदी। तो जन्यत्व, अब लक्षण क्या बनेगा, जन्यत्वे सदी विशेष लक्षणम। ठीक है, तो जो काल है वो जन्य नहीं है, नित्य है, इसलिए लक्षण उसमें नहीं जाएगा। ठीक, इसमें एक चीज़ और समझना है, ये तो विषय ये जो विषय का लक्षण बना रहे हैं वो विषय सामान्य का लक्षण है। किसका लक्षण है, जैसे हमने बताया था ना, इंद्रिय सामान्य का लक्षण और ये केवल घ्राणेन्द्रिय का लक्षण। ये जो लक्षण है वो विषय सामान्य का लक्षण है, लेकिन वास्तव में हमको विषय सामान्य लक्षण बनाना नहीं है, हमको पार्थिव विषय का लक्षण बनाना है। जब जल का विषय की बात आएगी तो जलीय विषय का लक्षण बनाना है। तो प्रश्न आएगा कि पार्थिव विषय का क्या लक्षण है। आपने पार्थिव इंद्रिय का तो लक्षण बना दिया, घ्राणेन्द्रिय का अलग लक्षण बना दिया। ठीक, पार्थिव विषय का क्या लक्षण है, तो उसके लिए हम कहेंगे गंधवत्वम डाल देंगे। गंधवत्व सदी
शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधनत्वम पार्थिव विशेष लक्षणम। और वो जन्यत्व सति नहीं चाहिए अब, क्योंकि काल में लक्षण जब गंधवत्व सति कहेंगे तो काल में गंध नहीं है, गंधवत्व केवल पृथ्वी में है। तो गंधवत्व सति शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधनत्वम पार्थिव विशेष लक्षणम। आगे उसी प्रकार जलीय विषय का लक्षण बनाना होगा तो शीतस्पर्शवत्व सति शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधनत्वम जलीय विशेष लक्षणम। उष्णस्पर्शवत्व सति शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधनत्वम तेजस विशेष लक्षणम। तो इस प्रकार से आगे हमको प्रत्येक का लक्षण बनाना चाहिए। शरीर में भी ऐसे करना है। शरीर का लक्षण हमने बना दिया चेष्टाश्रयत्वम शरीर से लक्षणम, ये जलीय शरीर में भी जाएगा, पार्थिव शरीर में भी जाएगा, सभी शरीर में जाएगा। लेकिन केवल पार्थिव शरीर का लक्षण बनाना होगा तो क्या करेंगे? गंधवत्व सति चेष्टाश्रयत्वम पार्थिव शरीर से लक्षणम। इस प्रकार से हम विशेष विशेष लक्षण बना सकते हैं। दो प्रकार का लक्षण, एक सामान्य लक्षण, एक विशेष लक्षण। एक शरीर का लक्षण शरीर सामान्य का सभी प्रकार के शरीर में जाएगा। एक केवल पृथ्वी की बात हो रही है तो पार्थिव शरीर का लक्षण। तो पार्थिव शरीर का लक्षण बनाना होगा तो गंधवत्वम जोड़ देंगे। पार्थिव इंद्रिय का लक्षण बनाना होगा तो गंधवत्वम जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन एक और भी उपाय है, यहाँ पर घ्राण इंद्रिय का विशेष लक्षण बना दिया और गंधवत्वम जोड़ कर, जैसे इंद्रिय का एक सामान्य लक्षण होगा उसमें गंधवत्वम जोड़ देंगे तो भी पार्थिव इंद्रिय का लक्षण बन जाएगा। तो लक्षण बनाने के कई उपाय हैं, कई पद्धति है, धीरे धीरे करके हम समझ लेंगे। आचार्याद पादमादत्ते, आचार्याद पादमादत्ते, तो आचार्य से एक पाव मिलता है, उसे ज़्यादा मिल गया तो लाभ है ना। आचार्याद पादमादत्ते, पादम पादम शिष्य सोमेधया। और अपना देख घर में जाकर के उलट पुलट करके अपनी बुद्धि के बल पर वो 50% हो जाएगा। पादम शिष्य सोमेधया, अपनी मेधा से। और पादम सब ब्रह्मचारिभ्य, अब दोस्तों से मिलकर जब चर्चा वितर्क करेंगे, सुनेंगे तो 75% हो जाएगा, 75%। तो तीसरा पाद। और चौथा पाद क्या होगा? पादम काल क्रमेण तू, धीरे धीरे उसका पढ़ते चले जाएंगे तो वो काल के द्वारा पकता चला जाएगा। तो थोड़ा धीरे बाद में अपने आप वो काल से हो जाएगा। लगे रहेंगे तो अपने आप होगा, नहीं लगेंगे तो कोई बात ही नहीं। समझ में आया? तो क्या है? आचार्यात पादमादत्ते, पादम शिष्य सोमेधया, पादम सब ब्रह्मचारिभ्य, पादम काल क्रमेण तू।